नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यू बुक की एक्सरसाइज 2.6 और ओल्ड बुक में 3.10। क्वेश्चन क्या है, ए प्लेयर थ्रोज ए बॉल अपवर्ड विद एन इनिशियल स्पीड 29.4 मीटर पर सेकेंड। कोई प्लेयर है, बॉल को ऊपर की तरफ फेंकता है ऐसे, और स्पीड क्या है उसकी, ऊपर की तरफ बॉल जा रही, मान लीजिए ये बॉल यहाँ पहुँच गई है, किस स्पीड से, 29.4 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द अपवर्ड मोशन ऑफ द बॉल। अपवर्ड मोशन के दौरान एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी। अब देखिए, अब बॉल ऊपर की तरफ जा रही है, यहाँ एक्सेलरेशन तो किसके कारण है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कारण है, तो एक्सेलरेशन कहाँ पर होगा आपका, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नीचे की तरफ, टुवर्ड्स द अर्थ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा कि बॉल बेशक आपके ऊपर जाए, लेकिन आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो तो क्या होगी, आपकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर होगी इसकी। बस इतना ही लिखना फर्स्ट पार्ट का। बी पार्ट में क्या क्वेश्चन, व्हाट आर द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स मोशन। हाईएस्ट पॉइंट ऑफ मोशन के दौरान इसकी वेलोसिटी क्या होगी और एक्सेलरेशन क्या होगा। हाईएस्ट पॉइंट हम जैसे आप बॉल ऊपर फेंक रहे हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसको नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे ऊपर जाते जाते इसकी जैसे बॉल की स्पीड कम होती जाएगी, एक पोजीशन ऐसी आ जाएगी जहाँ पे आके बॉल एक बार आपकी रुक जाएगी, चाहे रुके बहुत थोड़े टाइम के लिए, जैसे 0.001 सेकंड के लिए रुके चाहे, लेकिन रुकेगी, तो वो उस हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, आपकी जीरो हो जाएगी। और क्योंकि एक्सेलरेशन तो फिर वही आपका क्या है, डाउनवर्ड है, एक्सेलरेशन क्या डाउनवर्ड है, और कितना आपका वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी हाईएस्ट पॉइंट पे आपकी जीरो हो जाएगी एट। तो सॉल्यूशन इसका, एट हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी तो क्या हो जाएगी आपकी जीरो हो जाएगी, और एक्सेलरेशन जो है ना वो आपका क्या हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डाउनवर्ड होगा ये भी, प्लस का तो डाउनवर्ड है, अपवर्ड होगा तो क्या हो जाएगा माइनस में आ जाएगा। ये आपका हो इसका बी पार्ट। सी पार्ट, चूज द x इज इक्वल टू 0 मीटर एंड टाइम t इज इक्वल टू 0 सेकेंड टू बी लोकेशन एट द टाइम ऑफ द बॉल एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट। जब बॉल आपकी हाईएस्ट पॉइंट पे है ना, तो उस लोकेशन के लिए आप x इज इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू 0 एज्यूम कीजिए। कैसे, जैसे यहाँ से नीचे से फेंका होगा बॉल को कहीं पे, और जब ऐसे ऊपर गई बॉल ऐसे जा रही थी, तो ये आपका क्या था, यहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट था, मान लिया आपका यहाँ तक गई थी बॉल, मान लीजिए मैक्सिमम यहाँ तक गई थी, तो जहाँ मैक्सिमम गई थी ना, यानी कि बॉल यहाँ थी जब आपकी, तो इसको क्या मान लेना, x इज इक्वल टू क्या मान लिया आपने 0, और टाइम भी आपने क्या लेना 0 सेकेंड इस पोजिशन पे, ठीक है, पोजिशन भी 0 और टाइम भी 0। वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन टू बी पॉजिटिव, और यहाँ से अगर मोशन होता वर्टिकली डाउनवर्ड यानी इस डायरेक्शन में, तो आपने इसको क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, किसकी, एक्स एक्सिस की क्या लेनी है, पॉजिटिव डायरेक्शन लेनी, किसकी लेनी है, एक्स एक्सिस की। अगर इधर एक्स एक्सिस पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा, नेगेटिव। फिर आप कहोगे कि ऐसा तो नहीं होता, हमें तो पता है कि ये तो वाई एक्सिस होता है, ऐसे तो हाँ वाई एक्सिस होता है। जनरली जब हम कोई भी क्वेश्चन करते क्या करते होते हैं, ये आपका वाई एक्सिस है, इधर आपका एक्स एक्सिस होता है, इधर आपका पॉजिटिव होता है, इधर आपका क्या है लेफ्ट साइड में नेगेटिव, ऊपर की तरफ वाई एक्सिस पॉजिटिव होता है और नीचे की तरफ नेगेटिव होता है। लेकिन यहाँ क्या कहा है कि यहाँ इसको माना एक्स एक्सिस, इसको वर्टिकल जो मूवमेंट है इसको एक्स एक्सिस मान रहा है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव एक्स एक्सिस का है, तो फिर अपवर्ड डायरेक्शन क्या जाएगी आपकी, नेगेटिव एक्स एक्सिस हो जाएगी। यानी यहाँ ओरिजिन ये हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ से नीचे की तरफ पॉजिटिव, ऊपर की तरफ क्या आपका नेगेटिव है, ये मान रखा है। टू बी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड गिव द साइंस ऑफ पोजिशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल ड्यूरिंग अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन। अपवर्ड और डाउनवर्ड यानी यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन में और डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपने पोजीशन का, वेलोसिटी का और एक्सेलरेशन का आपने साइन बताना है कि किस टाइप के होंगे उनके।
पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे। तो उसके लिए हम देखिए यहाँ लिख देता हूँ मैं अपवर्ड डायरेक्शन में, मान लीजिए भी अपवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, यहाँ लिख लिया हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, ऐसे कर लेते हैं। किस किस के बारे में बात करनी है आपने, पोजीशन की बात करनी है, पोजीशन की, और किसकी बात करनी है हमने, वेलोसिटी की करनी है कि वेलोसिटी का साइन क्या होगा, और थर्ड आपका क्या होगा, एक्सेलरेशन का साइन क्या होगा, एक्सेलरेशन का, ये बताना है। पोजीशन मीन्स इट, पोजीशन देखिए बात किसकी, अपवर्ड डायरेक्शन की। अब अगर अपवर्ड डायरेक्शन में तो ये आपका क्या है, नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, और पोजीशन मीन्स ये समझिए कि डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट है और ये नेगेटिव डायरेक्शन में है तो पोजीशन आपकी क्या आ जाएगी, यहाँ पे नेगेटिव होगा। और अगर कहीं पर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है तो उसकी वेलोसिटी भी क्या होती है आपकी, नेगेटिव होती है। और फिर अगला जो है, एक बार इसको ये छोड़ दीजिए कि ये नेगेटिव पॉजिटिव है, बॉडी आपकी कहाँ जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ आपका, नीचे की तरफ है, यानी डायरेक्शन दोनों की क्या है, ऑपोजिट है, तो आपका एक्सेलरेशन भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन की बात करें, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में पोजीशन क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ आ रही है, तो पोजीशन क्या होगी आपकी, पॉजिटिव पोजीशन, यानी कि डिस्प्लेसमेंट निकलेगा उससे, तो वेलोसिटी भी आपकी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। और क्योंकि बॉडी आपकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो एक्सेलरेशन भी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये आपका हुआ इसका सी पार्ट। डी पार्ट देखिए, टू व्हाट हाइट डज द बॉल राइज, एंड कितनी हाइट तक बॉल आपकी जाएगी, एंड आफ्टर हाउ लॉन्ग डज द बॉल रिटर्न टू द प्लेयर्स हैंड, और कितने टाइम के बाद प्लेयर के हाथ में बॉल वापस आ जाएगी। तो हमने क्या कहते हैं, ऐसे क्या था ना, जैसे आपका ये प्लेयर था, इसने बॉल ऐसे ऊपर की तरफ फेंकी किस स्पीड से फेंकी थी, ये स्पीड क्या थी इसकी, 29.4 मीटर पर सेकंड से, और मैक्सिमम हाइट पे जाएगी, वहाँ जाके वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्या हमने यहाँ के बाद फिर क्या होगी, वापस चल के आएगी नीचे। तो क्या पूछा था, टू व्हाट हाइट डज द बॉल राइज, कितनी हाइट तक जाएगी, यानी कि ये आपने हाइट बतानी, यानी कि ये डिस्टेंस आपने बतानी कितनी है, यानी कि आपने ऐसे बताना है कि कितना है। इसके अंदर देखिए इनिशियल वेलोसिटी आपकी यू क्या है, 29.4 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन की अगर बात करें यहाँ पे, फाइनल वेलोसिटी आपकी क्या है, 0 मीटर पर सेकंड है। और एक्सेलरेशन की अगर बात करें, अब देखिए बॉडी आपकी बॉल कहाँ जा रही है, ऊपर की तरफ, अपवर्ड डायरेक्शन में, और ग्रेविटी का डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो क्या जाए आपकी, वैसे देखा ग्रेविटी कितनी लेनी है आपने, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लिखेंगे इसको, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये चीज़ें आपको दे रखी, ऐसा आपको फाइंड आउट करना है, एस कह दीजिए या इसकी हाइट कह दीजिए, बात तो एक ही हाइट हो जाएगी। तो यहाँ फॉर्मूला जो हम लगाएंगे, जो आपकी 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, उनमें से क्या, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। 2a आपका कितना है, -9.8, एस ये तो हमने फाइंड आउट करना है, वी स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर यानी कि 29.4 का स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए यहाँ क्या होगा आपका, ये हो जाएगा आपका -2 × 9.8 एस इज इक्वल टू, उधर क्या आपका -29.4 × 29.4, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से s इज इक्वल टू क्या बनेगा, हाँ दिख नहीं रहा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाए दोनों साइड से, और s इज इक्वल टू क्या जाएगा आपका, फिर देखिए 29.4 × 29.4 डिवाइडेड बाय 2 × 9.8। अब चाहो तो इनको काटिए ऐसे, 29.4 का हम क्या कर लें, डिवाइड बाय 10 कर दिया, उसका भी डिवाइड बाय कितना कर दिया, 10 कर दिया, ये आपका नीचे 2 था, 98 का 10 ऊपर ले लिया, 10 से 10 क्या होगा आपका, कैंसिल हो गया, और इसको 14 से काटिए, 14 7 98, 14 दूनी 28, 14 1 14, 14 की टेबल, और 7 3 जा 21, और काटेंगे 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा, और उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 7 जा 21 2, और 14 3 जा 42,
और 42 इंटू 44 डिवाइड बाई 10, तो क्या हो जाएगा आपका ये 44.1 मीटर जो है ये हो जाएगी मैक्सिमम हाइट, यानी इतनी हाइट तक बॉल आपकी जाएगी। इतनी हाइट से जाके फिर क्या होगी, वापस नीचे की तरफ गिरेगी। अब ये हाइट ट्रेवल होगी आपकी 44.1। अब सेकंड आपने बताना कि यहाँ तक जाना, जैसे यहाँ तक जाए और फिर वापस आए तो टोटल टाइम क्या लगेगा। तो हम क्या कर लेंगे, नीचे से ऊपर जो गए उस टाइम का पता लगा लेंगे, क्योंकि जितना टाइम नीचे से बॉल को ऊपर जाने में लगे उतना टाइम क्या होगा, वापस आने में लगेगा। तो हम एक बार नीचे से ऊपर वाला पता कर लेंगे, बाद में उसको 2 टाइम्स कर देंगे तो टोटल टाइम हो जाएगा। तो देखिए उसके लिए आप क्या करेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस 80, ये फॉर्मूला लगाते हैं टाइम पता करने के लिए। v आपका क्या है 0 है, u आपका क्या था 29.4, a आपका क्या है वही -9.8 और टाइम आपका क्या है t। इसको अगर करेंगे तो देखिए इधर ले आए इसको -29.4 और ये नीचे हो जाएगा, इधर आके आपका उधर क्या आपका -9.8 t, माइनस से माइनस कैंसिल और ये बन जाए आपका 29.4 डिवाइड बाई 9.8 टी बच जाएगा साइड में। और ये पता है जब डेसिमल के बाद डिजिट्स इक्वल हो तो आप सीधा लिख सकते हो 294/98 एंड डिवाइड बाय क्या आपका टी इज इक्वल टू टी। ये 3 से पूरा पूरा कट जाएगा भाई, यानी क्या हो जाएगा आपका टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 सेकंड। तो ये 3 सेकंड तो क्या हुआ था, नीचे से ऊपर जाने का टाइम है 3 सेकंड। 3 सेकंड अगर ऊपर जाने का है तो 3 सेकंड ये क्या होगा, नीचे जाने का टाइम होगा। तो टोटल टाइम जो लगेगा ना, जो प्लेयर के हाथ में बॉल वापस आ जाएगी, तो टोटल टाइम क्या बन जाएगा आपका 3 जाने का और 3 आने का क्या हो जाएगा 6 सेकंड, जो इसका आंसर हो जाएगा 6 सेकंड। तो इस ढंग से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट है।